फर्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास। न्यूज में क्यों थे कि रिसेंटली 500th बर्थ एनिवर्सरी इनका मनाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास इन चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ है? यूपी में है, चित्रकूट धाम। इनके बारे में देखते हैं। बिलीव टू बर्न इन राजापुर विलेज, बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बांदा डिस्ट्रिक्ट। रियल नेम क्या था? हाँ, राम बोला दुबे। राम बोला दुबे। फादर का नाम है आत्माराम। मदर का नाम है हलसी। टीचर कौन थे? श्री नरहरिदास जी, है ना। तो है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में क्या है? रामचरितमानस लिखा है एट द बैंक ऑफ गंगा एट अस्सी घाट वाराणसी। कोई गया अस्सी घाट वाराणसी? रामचरितमानस किस में लिखा है इन्होंने? अवधि में लिखा, ये ध्यान रखना है। ओके जी। रामचरितमानस यूनेस्को इन द included in the UNESCO Memory of the World एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में है यूनेस्को के द्वारा। ही कंपोज विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका एंड कवितावली इन द वज्र। ये देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वज्र भाषा में है दोनों, मतलब इन्होंने 3 रचना किया है मेन। तो उसमें ये सब है ब्रज भाषा में है। उसके बाद है अदर मेजर वर्क में क्या है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारबी नहीं भरबई, बरबई, बरबई होगा। हनुमान चालीसा यही लिखे? हनुमान चालीसा, हाँ पता नहीं यार, हाँ हो सकता है। हाँ हाँ यही लिखे हैं, हनुमान चालीसा। भक्ति मूवमेंट में क्या है? तुलसीदास वाज a reformer and philosopher. Tulsi was a reformer and philosopher from the Ramanandi Sampradaya in the lineage of Jagat Guru रामानंदाचार्य, ठीक है। एक रामानंदा है, एक और कौन है? जिनका है विशिष्ट अद्वैतवा है, कौन है वो? रामानुज। हाँ, तो ये है रामनंदी संप्रदाय के हैं, ठीक है। लीनिएज ऑफ द जगत गुरु रा, रामानंदाचार्य। ही वाज द वैष्णव संत and the poet of the Sagun Bhakti tradition, renowned by devotion of Lord Rama. सगुन भक्ति ट्रेडिशन में क्या? वर्शिप ऑफ लाइक शिवा, विष्णु, ये सब होता है। गॉड इज ऑफन इन द anthropomorphic forms. Also believe in the nirguna, devotion of the formless, attributeless, and the abstract God. And the सगुन are the not opposite to each other. ये ध्यान रखना है कि जो निर्गुण है और सगुन है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये ध्यान, यूपीएससी से पूछ सकता है। प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स में क्या है? यूज अवधि एंड ब्रज लैंग्वेज। अवधि एंड ब्रज लैंग्वेज। वो रामचरितमानस अवधि, हाँ, और विनय पत्रिका, कवितावली, ये सारे को ब्रज डायलेक्ट। प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स में हो गया। उसके बाद है टेम्पल बिल्डिंग में क्या? एस्टेब्लिश द फेमस संकट मोचन टेम्पल डेडिकेटेड टू हनुमान इन द वाराणसी। तो ये संकट मोचन टेम्पल है, वो बनवाए हैं वाराणसी में। रामलीला इज द ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण बेस्ड ऑन द तुलसीदास रामचरितमानस। इट वाज स्टार्टेड बाय द डिसेबल ऑफ तुलसीदास आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। One sect of the historians believe that the first person to have started the tradition of Ramlila was Magh Bhagat, मेघा भगत, a student of तुलसीदास 1625 में। तो ये किसके कंटेम्परेरी हो गए? अकबर के। 1625, हाँ, अकबर 1605 से लेकर के अब तक के हो। नहीं, वो 1559 कब उनका कॉर्नेशन ऑफ कब हुआ है अकबर का? सेकेंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ है? हल्दी घाटी के पानीपत। हल्दी घाटी, अरे हेमू और अकबर के बीच में हुआ था ना।
सेकंड का नहीं पता सर। अच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ है? हल्दी घाटी तो उसमें हुआ है ना 1576 में। 1576 में? हाँ, और सेकंड कौन सा हुआ सर? मैंने सेकंड तो मैंने पढ़ा भी नहीं, पता नहीं, मुझे अच्छा, नहीं हुआ? याद नहीं आ रहा। हाँ, फर्स्ट हुआ है उसका, मतलब फर्स्ट भी नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1575 में हुआ है, ठीक है। मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह हाँ और महाराणा प्रताप के बीच में। हाँ, महाराणा प्रताप के बीच में। तो उससे पहले ये उस 75 में नहीं है, 76 में है। हाँ, 18 जून 1576। कोरोनेशन ऑफ अकबर। Akbar was crowned on February 14th, 1556. 5056 में हुआ है। अच्छा, 1556 में हुआ है। और ये कब तक रहे हैं? 1609 तक या 1606 तक? और 1526 में था क्या सर वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? हाँ हाँ, 1526। तो और हम्म। थर्ड बैटल पानीपत ये इसमें ही था ना कुछ? फिर नहीं, फिर 1556 में था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और थर्ड कौन किस में था? थर्ड था 1700 हाँ, 17। संतावन, हाँ हाँ हाँ, 56 57। 57। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक। उसके बाद है, तो मतलब ये अकबर के कंटेम्परेरी थे मिला जुला के, है ना? हम्म। अकबर का डेथ हो चुका है 1605 में ही। 1605 में। और ये 1625 में इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है, इनका तुलसीदास का। अच्छा, हाँ, मृत्यु का तो हो सकता है, ठीक। मुझे लगा कि 1600, ठीक ठीक तब है, क्योंकि ये 1605 तक अकबर है ना जिंदा, तो हाँ दस हाँ। होंगे ही। उसके बाद है अदर सेक्ट्स होल्ड व्यू, क्या है? रामनगर बनारस अराउंड द 1200 से 1500 सी क्या? रामलीला इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है ये। टीचिंग ऑफ द तुलसीदास में क्या है? नव विधा भक्ति, 9 काइंड्स ऑफ द डिवोशन। नव मतलब 9 होता है, नव विधा भक्ति 9 काइंड ऑफ डिवोशन। इट इंक्लूड्स लाइक अ कीप कंपनी ऑफ ए सेंट, डिवोटीज टेक डीप इंटरेस्ट इन द लॉर्ड्स लाइफ, लीला, सर्व विद द गुरु। सोशल कंसर्न में क्या है? ही propounded two principles that promoted social integration and the general acceptability of his work. Social equality, devotion, not worth. Make one to dear Lord Rama. He attacked the caste system. अच्छा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कास्ट सिस्टम पे अटैक है इनका, ठीक है। सेइंग none will question your caste or creed if you devote yourself to the God or you belongs to him. ठीक है, ऐसा हम लोग सोचेंगे कि रामचरितमानस का रचना किया है तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। यूनिटी ऑफ सैविज्म एंड वैष्णविज्म, ही सॉ सैवा एज रामा एज वन, मतलब दोनों एक ही हैं ऐसा करके, ठीक है। फॉर्मलेस रामा, अद्वैत आइडिया। ही अडॉप्टेड मोनोइज्म, which says that the supreme reality is formless and propertyless, and also adopted the concept of the Rama without a body as per the principle of monoism. ये तो गलत है यार, लेकिन he also adopted concept of Rama without a body. ये जो रामचरितमानस लिखा है इन्होंने, ये तो राजा दशरथ के बारे में लिखा है। हाँ, तो वो राम को बगैर, मतलब बगैर फॉर्म के मानते होंगे कि भाई ये बगैर फॉर्म के सिर्फ कबीर मानते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कैसे, हाँ ऐसे लिखा तो है। On taxation, believes that as the sun draws water from the earth, which turns into the clouds and returns as rain on the earth, bringing prosperity, the tax system should be similar in the nature. ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इधर टैक्स सिस्टम में भी ऐसे कोट कर सकते हैं इसको एज ए कंक्लूजन के रूप में। ऐसा जीएसटी वगैरह कुछ रहे ना तो। कंटेम्पररीज ऑफ द गोस्वामी तुलसीदास,
तो और कौन-कौन थे? अकबर देखो, है ना? अकबर, सूरदास, गुरु नानक भी इसके कंटेम्परेरी हैं, मीराबाई कंटेम्परेरी हैं, संत एकनाथ ये भी हैं, तुकाराम भी हैं। उसके बाद है पुरंदर दास इनके कंटेम्परेरी हैं, चैतन्य महाप्रभु भी इनके कंटेम्परेरी, भक्ति सेन जो भी हैं लगभग इधर सब कंटेम्परेरी हैं इनके, शंकर देवा भी कंटेम्परेरी हैं। गुरु नानक भी। हाँ, गुरु नानक भी। शेख अब्दुल बस। अब्दुल कुदस शेख अब्दुल कुद्दूस गनगोही, ठीक है, ये भी गंगोई। कंटेम्परेरी। शेख अहमद सरहिंदी सिरहिंदी, मियाँ निकाला। मियान मीर, ये सब इनके कंटेम्परेरी थे। उसके बाद है 100 ईयर्स ऑफ द, इनका एक थोड़ा-सा राइटिंग्स फिर से देख लेते हैं। कौन-कौन है ना? तो अवधी डायलेक्ट में है रामचरितमानस। उसके बाद है इनका है विनय पत्रिका। उसके कवितावली। कवितावली। हाँ, उसके बाद है गीतावली, दोहाबली, ये बली करके जो भी है ना, हाँ, उसके बाद है जानकी मंगल, पार्वती, है ना? सब में देख रहे हो लास्ट में आ ही आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है? पूरे मथुरा में सिर्फ ब्रज भाषा ही बोली जाती है। हाँ, आपको आती है? आप भी तो मथुरा से हो। हाँ, हमारे यहाँ वही बोली जाती ओके, भैरवी, लेकिन आप तो एमपी से हो तो सीख लिए वहाँ जाके। है। एमपी से कहाँ हूँ वैसे, मैं मथुरा से हूँ। एमपी में हम लोग रहे थे, अच्छा, मतलब मेरे दादाजी वगैरह 20 साल के समथिंग वहाँ रहे हैं, ओके, यहाँ से जाके वहाँ। ठीक है। उसके बाद है 100 ईयर ऑफ द ककोरी ट्रेन एक्शन, इनका नाम चेंज करके ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ककोरी कांड पहले नाम था इसका, है ना? 2025 सेंचुरी द ईयर ऑफ द ककोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद क्या है? ट्रेन एक्शन वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त ध्यान रखना है कि 9 अगस्त को बॉम्ब फेंका गया था, कहाँ? नागासाकी पे, है ना? तो हाँ, और वो नागासाकी डे भी मनाते ना उसी हाँ, के। हाँ, यही सेम है कि इधर भी ट्रेन में बॉम्ब फेंक दिया ये लोग 9 अगस्त 2025 एट काकोरी विलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इट वाज द Auchi started by the 10 revolutionaries in the Hindustan HRA, ठीक है, उस समय HRA था, to seize the collection money from the British Indian Railway, and they stopped by the 8 down train, ठीक है, traveling from the Shahjahanpur to Lucknow near the Kakori station, which was transporting treasury fund intended to the British government Lucknow। की लीडर्स में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और ये राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर लहरी, हाँ ठीक है, लाहिरी। चंद्रशेखर आजाद continued revolution activities across the until his death in a police encounter in the अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अब तो इनका ये नाम चेंज कर दिया ना, चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया। हाँ, पहले अल्फ्रेड पार्क था। आफ्टर मिथ द इंसिडेंट्स क्या हुआ? आफ्टर मिथ ऑफ इंसिडेंट्स ब्रिटिश रिएक्शन क्या हुआ? मैसिव मैन हंट बिगेन with the over 2 dozen arrests within a month and 40 plus accused including sympathizers, जो sympathize कर रहा था ना चीजों को, उसको भी अरेस्ट किया कि चल बेटा तू भी इधर आ। काकोरी कंस्पायरेंसी केस ट्रायल में क्या हुआ? ब्रिटिश अथॉरिटी चार्ज द इन्वॉल्विंग 28 एक्टिव मेंबर ऑफ द HRA with the robbery, conspiracy, manslaughter, begging war against the crown, अच्छा, and intensifying the severity of case। डेथ सेंटेंस किनको किनको मिला? राम प्रसाद बिस्मिल को, असफुल्ला खान को, राजेंद्र लहरी को, ठाकुर रोशन सिंह वर sentenced to death by the hanging। Prisoner protest revolutionists sent to different jails undertook hunger strike to protest against the jail condition and demand political prisoner status। Impact on the India इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या हुआ?
inspiration for the future revolutionary, the courage, defense, and the ultimate sacrifice of the Kakori Matrats inspired the new generation and revolutionaries, including Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru. कब हुआ था? 8 अगस्त को, है ना? 8 अगस्त 1925. सॉरी 9 अगस्त. सॉरी. 9 अगस्त को। National unity incidents underscore the unity among the revolutionaries from diverse religious and religion backgrounds, with leaders like Asfullah Khan, Ram Prasad Bismil symbolize the secular nature of the freedom struggle. ये important point है. नेशनल यूनिटी में लिखा जा सकता है उसे. पब्लिक अवेयरनेस में क्या हाई प्रोफाइल ट्रायल वगैरह हुआ ना, सब्सिक्वेंटली participate national attention shift towards the direct action. Revolutionary spirit and legacy. उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआरए. तो 1928 में क्या हुआ? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फाउंडर, एचआरए रीऑर्गेनाइज इनटू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए. अबाउट द एचएसआरए देख लेते हैं. पहले एचआरए के बारे में देखते हैं. फाउंडेड इन 1924 बाय द रिवोल्यूशनरीज इंक्लूडिंग राम प्रसाद बिस्मिल, सजेंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी एंड among others. A basic principle में क्या है? फेडरल रिपब्लिक एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज. The organization drafted the constitution known as the Yellow Paper and publishing manifesto titled Revolutionary in 1925, criticizing Mahatma Gandhi's non-violent method and urged the youth to join the armed revolution against British rule. तो ये क्या किया इन्होंने? येलो पेपर पब्लिश किया और रिवोल्यूशनरी करके एक मैनिफेस्टो भी लेके आया जिसमें क्रिटिसाइज किया. इट हैड ब्रांचेस एंड बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मल्टीपल इंडियन सिटीज. एचएसआरए में क्या था? फाउंडेड इन 1928 दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में. इमर्ज फ्रॉम HRA group ideology shifted from more explicitly towards the socialism and Marxism. Foundation of revolutionaries including Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev, Thapar, Rajguru, among others. Basic principle में क्या है? Adoption of the socialist principle alongside the continue for Indian independence. इसमें कुछ क्या क्या याद करने लायक है कुछ? एक तो हाँ याद ये लीडर. हेलो. बोलिए. हाँ बोलो. ये एक तो लीडर देख सकते काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के जो के लीडर कौन है, और फिर एचआर कब एस्टेब्लिश हुआ और उससे फाउंडर मेंबर और एचएसआर के फाउंडर मेंबर. हाँ तो एचआरए है जो कब हुआ है? 1924. 1924. एचएसआरए कब हुआ है? 1928. 28. गैलेंट्री अवार्ड्स में क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू approved 127 gallantry awards, 40 distinguished service award and 79th Independence Day, eve of the Independence Day. अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. रिकॉग्नाइजेशंस गिवन फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, वेलोर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसेस बोथ ड्यूरिंग द वॉर टाइम एंड पीस टाइम, दोनों समय होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. Confirmed by President, who is the Supreme Commander of the Armed Force. Ministry of Defense invites recommendation twice in a year from the Armed Forces and the Union of Home Minister Affairs in the Gallantry Award. Announced twice in a year. First on the occasion of Republic Day and then occasion of the Independence Day. History of the Gallantry Awards में क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर और वीर चक्र. ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र. देखो इसमें क्या है? परम मतलब सबसे श्रेष्ठ होता है, हिंदी मीनिंग उसका है ना, और महा मतलब एक्स्ट्रा.
और वीर मतलब नॉर्मल वाला, ठीक है। वीर चक्र, महावीर चक्र एंड परमवीर चक्र इंस्टीट्यूटेड इन, ये इंपॉर्टेंट है, कब इंस्टीट्यूट हुआ? 26 जनवरी 1950 को, इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 1947। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, अशोक चक्र क्लास सेकेंड, अशोक चक्र क्लास थर्ड इंस्टीट्यूटेड 1952, इफेक्टिव फ्रॉम 47। रीनेम अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीनेम एज द अशोक चक्र, अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये जो अशोक चक्र का है 3 कैटेगरी है ना, तो जो फर्स्ट क्लास है वो अशोक चक्र नाम रखा है, जो सेकेंड क्लास है उसमें कीर्ति चक्र है, और जो थर्ड क्लास है उसमें शौर्य चक्र है। कब से ऐसा हुआ? 1967 से हुआ। तीनों। तीनों। तो इसमें शौर्य चक्र है जो हमें क्रोनोलॉजी में देगा, तो सबसे नीचे पे है, उससे ऊपर से कीर्ति चक्र है, उससे ऊपर सबसे ऊपर अशोक चक्र है। अल्फाबेटिकली देखोगे तो उल्टा है जस्ट, है ना, मतलब जो पहले आएगा ए आ रहा है पहले, तो पहले नंबर पे है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। और वॉर टाइम में क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये 3 प्रकार का जो चक्र है वॉर टाइम के समय दिया जाता है। परमवीर चक्र सबसे ऊपर, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। फीचर्स में क्या है? इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन सिमिलर टू द ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस, यूएस मेडल ऑफ ऑनर, फ्रेंच लाइजन ऑफ ऑनर। एलिजिबिलिटी में क्या है? ऑल रैंकर्स ऑफ द नेवल, मिलिट्री, एयर रिजर्व एंड द टेरिटोरियल फोर्सेस इंक्लूडिंग मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, सिविलियन सर्विंग अंडर द देयर डायरेक्शंस। सेकेंड हाईएस्ट ये लिख रखा है। उसके बाद है पीस टाइम में, तो हमें ये देखना है पहले कि जो वॉर टाइम में है इसमें वीर वीर लगा हुआ है ना, ये वीर है, तो वॉर टाइम में अपना वीरता दिखाना है ऐसे भी। और अशोक ने क्या किया? शांति का संदेश भेजा ना हर जगह, तो इसलिए शांति, पीस के समय शांति वाला है ना, अशोक चक्र है, ठीक है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द परम वीर चक्र, और पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द महावीर चक्र, पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द वीर चक्र। यही इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है यूपीएससी, कौन किसके इक्विवेलेंट है। ऑल रैंकर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस रिजर्व एंड द आर्म फोर्सेस रिजर्व एंड द टेरिटोरियल फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, ये तो ये सब भी पारा मिलिट्री सबको दिया जाता है, बस ये क्रोनोलॉजी हमें यहाँ से देख लेना है ना। ये तो हमने, हाँ, इक्विवेलेंट, और ये तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे है। अच्छा, वीर, महावीर, परम, हाँ इधर है शौर्य, कीर्ति और अशोक। हाँ, और फिर भी नहीं पता चल रहा है तो इसका लेटर देख लो, इसमें कितना है? वीर में 3 है, महावीर में ज्यादा है, परमवीर में उससे ज्यादा है। इधर अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अदर डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड में क्या है? परम विशिष्ट सेवा मॉडल, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर, अति विशिष्ट सेवा मॉडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ एन एक्सेप्शनल ऑर्डर, विशिष्ट सेवा मॉडल, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द हायर ऑर्डर। देखो, परम विशिष्ट है, ठीक है, सेवा मॉडल है। अति विशिष्ट, परम से फिर अति किया, फिर विशिष्ट सेवा मॉडल है ना। तो इसका भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर इधर से है, ठीक है, इधर से ऊपर की ओर। विशिष्ट सेवा मॉडल हायर ऑर्डर के लिए है, अति विशिष्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर के लिए है, परम विशिष्ट में मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर के लिए है। उसके बाद है सर्वोत्तम यूथ सेवा मॉडल है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर ड्यूरिंग वार कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टाइल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, तो युद्ध से तो नाम है वॉर टाइम में होगा। उत्तम युद्ध सेवा मॉडल है डिस्टिंग्विश सर्विस एंड एक्सेप्शनल ऑर्डर ड्यूरिंग द वॉर। उसके बाद युद्ध सेवा मॉडल है डिस्टिंग्विश सर्विस हायर ऑर्डर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टाइल। उसके बाद है सेना नाव सेना वायु सेना मॉडल अवार्डेड फॉर द वर्थ फॉर बोथ courageous acts as well as the सेना मेडल फॉर डिवोशन ऑफ ड्यूटी। डू यू नो क्या है
For each subsequent act similar to bravery, recipients recognized by the bar of the respective chakra. All gallantry awards may awarded posthumously. मतलब कोई ड्यूटी देते देते शहीद हो गए हैं तो उनको मरने के बाद भी मिल सकता है। कॉमनवेल्थ गेम अब देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंडियाज बिड फॉर द होस्ट कॉमनवेल्थ 2030 में ये करेगा 20 साल बाद, है ना। 2010 में हुआ था, 11 में हुआ था कॉमनवेल्थ। 10 तो 20 साल बाद करेगा। उसके बाद है अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम। CWG is a multi-sports event held every 4 years among the Commonwealth countries. First CW was held in 1930 in the Hamilton, Canada. ठीक है, दिल्ली 2010 में हुआ। 19वां हुआ था, ये ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछ सकता है। तो 19वां हुआ था, तो अगर जो फिर से होगा 2010 20 साल के बाद, तो प्रत्येक 5 साल में होता है, 4 साल में 4 साल में। ठीक है। तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो भी 4 साल में होता है। 4 साल में नहीं यार, वर्ल्ड कप वगैरह तो 5 साल में होता है। क्या 5 साल में होता है, 4 साल में होता है। 4 साल में हाँ 4 साल में होता है। और जो अभी होगा ना वो 36 नंबर का होगा 2030 में। ओके। सर लेकिन इसमें अच्छा ओलंपिक विंटर गेम है ये। ओलंपिक विंटर गेम्स होंगे जो फ्रेंच करेगा होस्ट। अपना ये कौन सा है? कॉमनवेल्थ है ना? WG 2030 लिखो, विच एडिशन बता देगा। एट जेनेसिस में क्या है, 1926 कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन एंड द डोमिनियंस एग्रीड दैट दे। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो ये अपने अहमदाबाद में होगा वो है 24th एडिशन है। ओके, 24th एडिशन है। ये 19वां एडिशन हमने करवाया था इससे पहले, तो 6 है ना। 14 और every 4 years में ही होता है सर। ठीक है। They all out the allegiance of the British king and the queen, but United Kingdom did not rule over them. This community was called the British Commonwealth of the nation, or just Commonwealth. कितने हैं Commonwealth countries, कितने हैं? तो 56 country है, including India. Spread across the Africa, Asia, Europe, America, and the Pacific. Adoption of the London Declaration 1949 declared that republics and the other countries could be a part of the Commonwealth. Key organization में क्या है? Board of Governors. All member government are represented on the Commonwealth Secretariat Board of Governors by their High Commissions. Commonwealth Secretariat लंदन में है, created in 1965. कहाँ पे है? लंदन में है। 1965 में है सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज कॉमनवेल्थ वर्क। उसके बाद है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1927 विथ दरोजी टाटा प्रेजेंट एंड AG नॉरहन सेक्रेटरी जनरल, और ये प्रेसिडेंट थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा प्रेसिडेंट एंड द AG नॉरहन सेक्रेटरी जनरल थे। It is in the non-profit organization under the Society Registration Act 1860, recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. हाँ, जब
ये प्रेसिडेंट तब थे जब एस्टेब्लिश्ड हुआ था या अब का है? नहीं, तब थे जब एस्टेब्लिश्ड हुआ था तब 1927 में। Governing body for the Olympic movement and the Commonwealth game in the India. Affiliated member कौन-कौन है इसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओलंपिक काउंसिल एशिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज। Overseas representation of athletes or team participating in the Olympic Games, Commonwealth Games and Asian Games। ये जितने भी ये सब गेम में करता है तो उसमें है ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव है ये एथलीट टीम का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हेडक्वार्टर तो इसका दिया नहीं है, न्यू दिल्ली में होगा। ओवरसीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट टीम, ठीक है, governed by 32 members executive council headed by president। 32 में इंटरनेशनल ओलंपिक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है अभी? वो जो एक महिला है वो साउथ की है, साउथ अफ्रीका की है शायद। पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्लॉडिया सिनबॉम है क्या? सर ये न्यू दिल्ली में ही है इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल क्या पूछा था अभी, किसके प्रेसिडेंट? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन यही वाला, इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी फिलहाल? हाँ, एक सर ने क्या बताया था? क्लॉडिया सिनबॉम क्लॉडिया क्या है? नहीं, क्रिस्टी कोवेंट्री। हाँ, क्रिस्टी कोवेंट्री। हाँ। क्वेश्चन भी तो डाले तो कुछ ऐसा हम लोग पढ़े हैं। सही क्रिस्टी और ये हाँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट है स्विमिंग में, कहाँ की है? फ्रॉम जिम्बाब्वे से। हाँ, और यंगेस्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इसकी आईओसी की। ओके ठीक है। अब न्यूज इन शॉर्ट्स में है विट्ठल भाई पटेल। ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस commemorates the completion of 100 year of the Vittal Bhai Patel's becoming the first elected Indian president of Central Legislative Assembly 1925। ये क्या था? फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन? विट्ठल भाई पटेल, सरदार भाई पटेल के बड़े भाई। जन्म इनका हुआ है नादीद है ना, नादियाद गुजरात में। he was the elder brother of Sardar Vallabhbhai Patel and eminent politician, leaders, lawyers and the social reformers। की contribution में क्या है? devoted himself to bringing about the both social and political reform to successfully fight for India's freedom। become a member of Bombay Legislative Assembly, elected to the Imperial Legislative Council। यही सब देगा, यही 2-3 लाइन उठा के और पूछेगा इसके बारे में बताओ कौन था ये। Imperial Legislative Council in 1918, ठीक है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हुए हैं ये, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ 1925। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इंडियन प्रेसिडेंट। हाँ, स्वराज पार्टी को फाउंडर। हाँ थोड़ा सा ऊपर करना, ये वाला लिखना है मुझे, इंपीरियल वाला। ठीक, इलेक्टेड हुए थे 1918 में। ठीक है सर। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्वराज पार्टी है, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास को फाउंडर थे ये। ही सर्व एज द मेयर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना है। 1923 से 1925। जब इनका डेथ हुआ था तो इनके बक्से से एक लेटर मिला था, तब इन्होंने बोला कि हम अपना सारा संपत्ति है जो सुभाष चंद्र बोस को देना चाहते हैं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस उस पे क्लेम करने लगे। फिर इनके भाई जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो मतलब फिर पैसा उनसे मतलब केस लड़के वापस लिए कि ये सब झूठा है, कोई लिख के डाल दिया है। उनने ऐसा कुछ लिखा था कि क्यों दे रहे हैं? हाँ लिखा था देश के इसके मतलब देश के
लिए मतलब आज़ादी के लिए मतलब कुछ भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, हम अपना सारा संपत्ति सुभाष चंद्र बोस को देते हैं। नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स 2023 क्या है? 71st नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स वर अनाउंस। इसमें क्या है जेनेसिस में कब है ये इम्पोर्टेंट है नेशनल फ़िल्म 71st हुआ है, अनाउंस हुआ है ना? एस्टेब्लिश्ड इन द 1954 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। presentation है confirmed annually by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है कि जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अवार्ड सेक्शन में है फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसमें है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में क्या है द हाईएस्ट अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट instituted in 1969 by the government of India and the commemorate Dada Saheb Phalke who directed Raja Harishchandra 1913। ये देखा है कोई मूवी राजा हरिश्चंद्र? पहली मुख फिल्म थी ना। अच्छा ये बताइए मुझे फीचर और नॉन फीचर फिल्म में डिफरेंस क्या होता है? आज तक हम सर्च नहीं करे उसको। फीचर्स एंड नॉन फीचर फिल्म्स कोई बात नहीं, चैट जीपीटी से डिटेल्स में पूछ लेते हैं। कोई 2-4 अगर चैट हाँ, हाँ, बोलो। ये फ्री हो गया 12 मंथ्स के लिए चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन। हो गया है फ्री? हाँ, मैंने कर लिया सब्सक्राइब। कहाँ से होता है? ये ना उसमें लॉगिन चाहते हैं ना जब, हाँ, तो वहाँ पे ट्रायल गो करके लिख रहा होगा। ये रुको मैं बताती हूँ यहाँ पे। जैसे अब मेरे लिए आ गया अपग्रेडेड टू प्लस, आपके लिए आएगा चैट जीपीटी गो करके। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे अपग्रेडेड टू गो लिख रहा है ना यहाँ। 1 सेकंड अब कंटिन्यू विथ गूगल करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, लॉगिन करिए। तीनों में कर लीजिएगा सर रात में। वैसे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, वो 4.0 वाला तो फ्री ही था ना? 4.0 हम्म। ट्राई को। डायरेक्ट हाँ, अभी इसने अपग्रेडेड करिए। ये करिए पार्टी दीजिए। पर- अच्छा ये तो देखो। ये तो तुम भी कर सकते हो। हाँ नहीं, हाँ, अभी ये लिख रहा है ना, इसको ये करेंगे ना तो इसके लिए सिर्फ ऑटो ऑटो वो जो होता है ना ऑटो पे के लिए, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा। और फिर गूगल पे, मैंने जैसे गूगल पे से किया, और फिर वहां जाके ना आप ऑटो पे अभी कैंसिल कर देना रहेगा 12 मतलब कि 12 महीने के लिए। हाँ, लेकिन अभी कैंसिल कर देना, क्योंकि अपन को तब याद रहे ना रहे, फिर अपना हाँ, कट हाँ, जाएगा 399। तो अब यहाँ से करके स्लाइड टू सब्सक्राइब करना, वहां जाके आपको फ्री बोलेगा, 0 मनी लिखा ठीक है, ठीक है। आपको। हाँ, ये बाद में करना आप। मैं आपको ये स्टेप्स फॉरवर्ड करूँ कि हो जाएगा? कर लूँगा, ये सब करने में तो मैं माहिर हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है। आपने कीजिए ना पासवर्ड देखा जाएगा। फिर क्या होगा? रिश्ता से डर है। भाई अकाउंट में बहुत पैसा होता है नहीं, क्या? पैसा-वैसा है भी अकाउंट में तो तुम मेरा कुछ नहीं हैक कर सकते हो। मैं दूसरे का हैक करता हूँ, तो मैं सारा स्टेप्स लगा रखता हूँ। क्या आपको अब खाली कर देगा आपका अकाउंट। तुमने पार्टी के बोला ना बाद नहीं कर पाओगे। सुनो ना, पार्टी आप ही को देंगे, फिर टेंशन क्या ले रहे हैं? कर लो भाई हैक, क्या मैं अपना आधार कार्ड भी भेज दूँगा, नहीं कर पाओगे। आप जब गए थे पटना आपका काम हुआ? हाँ, हाँ, हो गया। क्या है इसमें? चलो, हाँ, क्या है फीचर्स फ़िल्म क्या होता है? लॉन्ग फ़िल्म्स मेंट फॉर द कमर्शियल रिलीज़ एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट। नॉन फीचर्स फ़िल्म में क्या है? शॉर्ट फ़िल्म होता है, डॉक्यूमेंट्रीज़ होता है, फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स, एजुकेशन और अवेयरनेस, ठीक है? उसके बाद है ड्यूरेशन में क्या है? यूजुअली 60 मिनट्स और मोर, है ना? तो ये हो सकता है इसमें 60 मिनट से कम होता है नॉन फीचर फ़िल्म्स में, मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह, एजुकेशन जैसे अभी एक मुसहर कोई देखा है आप लोगों में से? ये मुस मुसहर देखे हो? हाँ हाँ हाँ। इससे पहले आप लोग जानते थे वो सब चीज़? नहीं जानते थे? सर हमारे तरफ है सर, हम जानते थे। हाँ, मेरे गाँव में भरा हुआ है, तो मेरा तो उन्हीं लोग से सारोकार है, सब जानता था मैं भी। उसके बाद है प्राइमरली फॉर द एंटरटेनमेंट एंड द स्टोरी टेलिंग रहता है पर्पस इसका। इसमें क्या है
एम्ड एट द इंफॉर्मेशन एजुकेशन ये डॉक्यूमेंटेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद है इसमें क्या है फिक्शनल एंड ड्रामेटाइज नैरेटिव होता है। इसमें है नॉन फिक्शनल रहता है, फैक्चुअल रहेगा, थीमेटिक रहेगा, है ना? कौन? नॉन फीचर फिल्म्स। हाँ, ऑडियंस में एक है मास पब्लिक ऑडियंस, इसमें क्या है नीच ऑडियंस, जैसे क्या है स्टूडेंट, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर, ये सब इसको देखते हैं। फंडिंग में क्या है मोस्टली प्राइवेट कॉमर्शियल, इसमें क्या है ऑफन गवर्नमेंट फंडिंग रहता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग रह सकता है। रिलीज ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है थिएटर्स ओटीटी में है, इसमें है क्या फेस्टिवल एजुकेशनल स्क्रीनिंग होता है, गवर्नमेंट अचीवमेंट वगैरह गिनवाता है इधर, ठीक है? कॉलेज वगैरह में स्क्रीनिंग हो जाता है कभी कभी। रिकॉग्नाइजेशन में क्या है competitive in the best features film category at the National Film Award, compete in the best non-feature films category and the National Film Award. Organization क्या है managed by the Central Board of Film Certification and Directorates of the Film Festival for Awards, managed by the Film Division of India and DDF. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है नेशनल फिल्म अवार्ड सिंस 1954 हैव सेपरेट कैटेगरीज फॉर बोथ फीचर एंड नॉन फीचर। कब से ये 1954 से। अब ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था नेशनल फिल्म अवार्ड? 1954 में 54 या 52? 54 ये याद आ रहा है, देखिए तो नॉन फीचर फिल्म प्ले की रोल इन द सोशल चेंजेस वगैरह, ये ठीक है। उसके बाद है अच्छा 1954 में है, तो वो ऐसा क्यों लिख रखा है 1950, ये क्यों लिख रखा है कि सिंस नेशनल फिल्म, मतलब जब से हुआ एस्टेब्लिश तब से ही है, ठीक है? हाँ, तभी से है। उसके बाद है द अवार्ड कंप्राइजेज द स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस मेडिलेशन असोल एंड द कैश प्राइज ऑफ 10 लाख। ये ध्यान रखना है कि नेशनल फिल्म अवार्ड में 10 लाख है। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड कितना का होता है? हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड ये भी 10 साल का रेगुलर, एक तो 10 लाख वाला रेगुलर होता है, 15 लाख वाला क्या होता है? दो टाइप का है वहाँ पे। हाँ 4 साल में मिलता है। नहीं, वो तो हर साल मिलता है गुरु द्रोण अवार्ड। द्रोणाचार्य कैटेगरीज में क्या इट इंक्लूड बेस्ट फीचर फिल्म्स है, बेस्ट डायरेक्शन है, एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है, बेस्ट स्क्रीन प्ले, ये सब सब होगा। अब हमें देखना है मैप वाला है ना एथिक्स को, तो हमें स्किप ही करना है। फिक्स वहाँ जा अच्छा, ये स्कीम इन द न्यूज ये किस चीज के लिए है? अलग से है ना? ठीक है। कोई एक स्कीम होगा बढ़िया। क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना? Recently, the Prime Minister announced the प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना to boost youth employment. Objective क्या है? Facilitate employment, skilling वगैरह ये सब, promote job creation, enhance employability, expand social security across sector, especially manufacturing. नोडल मिनिस्ट्री यहाँ से ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमें क्या लगेगा रोजगार वाला है तो रोजगार वाला है तो क्या से कंफ्यूजन हो सकता है? ये नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ईपीएफओ। ये ईपीएफओ है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। टारगेट क्या है? 3.5 crore jobs including first time employees over the period of 2 years. उसके बाद है पार्ट ए सपोर्ट टू द फर्स्ट टाइम employees. It is targeted the first time employees registered with the EPFO. Incentive में क्या है? 1 month EPF wage to RS 15,000 in the 2 installment. First installment will be payable after 6 months of service and the second installment after the 12 months of service completions of the financial literacy program by the employees. Eligible employees में क्या है? Employees with salaries up to RS 1 lakh per month. Encourage saving में क्या है? A portion of the incentives will be kept in a saving instrument of deposit account for a fixed period. Payment mechanism में क्या है? DBT mode using Aadhaar bridge payment system. Benefit for the employees. Formalization of job through the expansion of social security coverage on the government training. First time employees वगैरह को ये कवर करेगा। पार्ट बी में इंसेंटिव फॉर द employers
will receive incentives in respect to new employees with salaries up to 1 लाख। इंसेंटिव 3,000 रुपया पर मंथ देगा फॉर 2 years। मतलब कितना हो गया यार ये 12 या 36 गुना 72,000 रुपया फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉयमेंट सस्टेन फॉर द लीस्ट 6 मंथ। एटलीस्ट 6 मंथ रहेगा तो उसको देगा, है ना। For the manufacturing sector, incentives will be extended up to 3rd and the 4th years as well। तो मतलब उनको 3,000 रुपया पर मंथ इधर मिलता रहेगा भाई, 4 साल तक भी मिल सकता है। इंसेंटिव मैकेनिज्म डायरेक्टली इनटू द पैन लिंक अकाउंट। बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स को क्या होगा, ऑफसेट ऑफ द एडिशनल जॉब क्रिएशन, इनहांसिंग वर्कफोर्स स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इंसेंटिवाइज कवरेज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव टारगेट सब्सिडी ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर 2025-26 से 12,000 करोड़ रुपया के लिए। क्या है फीचर में, टू प्रोवाइड एलपीजी फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन, इनहांस एक्सेस टू द क्लीन एनर्जी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, ये ध्यान देने वाला है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च हुआ था 2016 में। 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन टू द रूरल पीपल। उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हुआ है 2021 में। ये ध्यान रखना है 2021 में, 5 साल के बाद वो लोग दोबारा से लॉन्च किए हैं। 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर द PMUY। एडिशनल 75 लाख कनेक्शन हैव बीन अप्रूव्ड 2023 से 24 में। ये सब कुछ काम का नहीं है। बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है, आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड फ्रॉम द SECC लिस्ट 2011 में। SECC क्या होगा, क्या SECC क्या है ये? वो सोशियो इकोनॉमिक, वो जो ये है क्या बोलते हैं, सेंसस, कास्ट सेंसस, वो है full form। सोशल इकोनॉमिक का सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना 2011 में, अच्छा, जिसका डाटा रिलीज SC/ST हाउस होल्ड के लिए है PMY ग्रामीण बेनिफिशियरी हो सकता है। अंत्योदय योजना मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फॉरेस्ट ड्वेलर्स का हो सकता है। रेसिडेंट्स ऑफ द आइलैंड, रिवर आइलैंड, ये सब है। टी गार्डन्स, एक्स टी गार्डन ट्राइब्स, ठीक है। अदर पुअर फैमिलीज वगैरह सबको ये मिल सकता है। अब इसमें है क्या, बेनिफिट्स देख लेते हैं। KYC वगैरह के लिए आधार, राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए। और ऐसा ये भी है कि एक इंसान के नाम से ना एक ही कनेक्शन हो सकता है, कोई भी एलपीजी कनेक्शन, या तो आप इंडियन में करा लो, भारत में करा लो, किधर भी करा लो, ठीक है। कैश बेनिफिट में क्या है, RS 1600 फॉर द कनेक्शन ऑफ द 14.2 kg सिलेंडर एंड 1150 रुपया फॉर 5 kg सिलेंडर। कवर्स कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, LPG होस एंड कंज्यूमर कार्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब बेनिफिट है। फ्री फर्स्ट LPG रिफिल एंड द स्टोव हॉट प्लेट along with the deposit फ्री कनेक्शन। टारगेटेड सब्सिडीज में क्या है, 300 पर 14.2 kg सिलेंडर अप टू 12 रिफिल्स पर एनम। ये पहले से ही रहता था, 300 पर सिलेंडर सब्सिडी मिलेगा। हाउस होल्ड्स विथ एक्सटिंग LPG कनेक्शन फ्रॉम एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, द हाउस होल्ड विथ नो adult female members is not eligible for the gas connection under this scheme। No adult female member। फीमेल मेंबर नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। बताओ हम लोग का क्या होगा जो सिंगल रहना चाहते हैं। फिर से बता के खाई, LPG पंचायत in बोला शादी करो। in vision to discuss safe handling of LPG and the benefit of using LPG over the traditional fuel। अचीवमेंट्स में क्या है, 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन अक्रॉस द इंडिया 1 मार्च 2025 तक। वैसे इंडियन गवर्नमेंट साधु संतों को ये देती है, क्या बोलते हैं उसको यार, पेंशन। JNK में क्या, डल लेक होस्टेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम। डल लेक न्यूज में था, तो ये होस्ट किया था खेलो इंडिया विंटर गेम। लद्दाख में क्या है, ज्वाइंट एक्सपीडिशन टीम सक्सेसफुली सबमिटेड MT मार्ग
third, and the empty Kanju माउंट माउंट Mount. माउंट एवरेस्ट माउंट के बारे में बोल रहे Hmm. Mount Kanju Kangri, highest peak in Pangong Tso region, Ladakh. Pangong Tso है इसमें रामसर साइड में? रामसर साइड में नहीं है। हम्म। ISRO inaugurated Hope Anglong mission in the Sokar Valley. ठीक है। हैं। उत्तराखंड में क्या है? क्लाउड ब्रस्ट ओवर द खीर गंगा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर, लेड टू द फ्लैश फ्लड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यूपी से क्या न्यूज है? 100th एनिवर्सरी ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन, अभी हमने देख लिया। कौन कौन से अगस्त को हुआ था? 9 अगस्त 1925। 25। केरला में क्या? केरला बिकम द फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेसी स्टेट। गुजरात में क्या है? इंडिजीनियसली बिल्ड ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कांडला पोर्ट में है ना। कहाँ कमीशन हुआ? कांडला पोर्ट। फर्स्ट इंडिजिनस की हाइड्रोजन पावर। पर दुनिया में कौन कौन सा न्यूज में था वो देख लेते हैं। पहले कनाडा क्यों न्यूज में था? रिसेंटली कनाडा फेस्ड इट्स सेकेंड वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। स्पेन में क्या? मैसिव वाइल्ड फायर्स अक्रॉस द स्पेन, द समर हैव बर्न अबाउट द 3,50,000 hectares, 3,50,000 hectares in just 2 weeks during the early August heat wave. उसके बाद अल्जीरिया न्यूज में था। अर्थक्वेक 5.8 मैग्नीट्यूड स्ट्राइक अल्जीरिया तेवासा प्रोविंस में। तेवासा प्रोविंस पूछ देगा कि तेवेसा प्रोविंस कहाँ था, क्यों न्यूज में था, है ना। तेवासा अल्जीरिया। फ्रांस क्यों न्यूज में था? रिसेंटली सदर्न फ्रांस was affected by one of the largest wildfires driven by the strong winds। तो मतलब ये सब वाइल्ड फायर से न्यूज में है। उसके बाद है ईस्टर आइलैंड, कहाँ पे है ये देखना है। राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज could submerge coastal areas by 2080। ठीक है, तो 2080 तक ये सबमर्ज हो जाएगा। कौन है? ईस्टर आइलैंड। उसके बाद अलास्का, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड रशिया मीट अलास्का रिगार्डिंग द सीज फायर इन द रशिया यूक्रेन वॉर। ये अलास्का है ना। तो ये हमारा हो जाता है समाप्त। नीचे भी है। हाँ। अच्छा, सॉरी भाई। तो लेबनान क्यों न्यूज में था? लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। हाँ, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। Recently, UNICEF highlighted acute water scarcity, while the UNIFIL reported ongoing Israel fires along the Blue Line, Lebanon। ब्लू लाइन किसको किसको अलग करता है? इजराइल और लेबनान। इजराइल और लेबनान। वियतनाम में क्या है? इंडिया वियतनाम होल्ड 6th हाई लेवल मीटिंग टू इनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन। फिलीपींस में क्या? द फिलीपींस प्रेसिडेंट विजिट्स इंडिया मार्किंग 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। इंडिया इधर 75th एनिवर्सरी मना रहा है। फिजी क्यों न्यूज में था? इंडिया एंड फिजी हैव अनाउंस न्यू मेजर टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये रहेगा कि रिसेंटली इंडिया हैज साइन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस विथ विच कंट्री? तो ये है फिजी आइलैंड। उसके बाद है तुवालू थ्रेटेन बाय द राइजिंग सी लेवल, साइन द 2023 हैलीपिली यूनियन ट्रीटी। ये देखना है। ऑस्ट्रेलिया along with 280 Tuvaluans annually to gain permanent residency। हाँ, ये वाला तुवालू important। तुवालू
थ्रेटनिंग वो बाय island राइजिंग है। सी लेवल। तुवालू हाँ आइलैंड है, तो जो सी लेवल राइज होने से थ्रेटन में। साइन द 2023 फालियापीली यूनियन ट्रीटी विथ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे है फालियापीली ट्रीटी है किसके किसके बीच में है? तो ऑस्ट्रेलिया एंड तुवालू के बीच में है। और यहाँ पे क्या होगा कि 280 तुवालुअन्स जो है हर साल ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता पाएगा। हाँ बहुत अच्छा है भाई। ऑस्ट्रेलिया क्या है? चलो ठीक। चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी विजिटेड इंडिया। तो चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, आर्मी इंडिया आया था भाई। न्यूजीलैंड में क्या है? इनॉग्रेटेड इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग held in New Delhi discuss security perspective and the further foster bilateral cooperation। ठीक है, तो इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये किया है दोनों मिलके न्यू दिल्ली में। न्यूजीलैंड को कौन सा खतरा है? उसके बाद है हाँ, टोंगा क्या है? पावरफुल 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स टोंगा। अभी हमने ऊपर देखा था कहाँ पे आया था अर्थक्वेक? तिबासा कौन सा? अल्जीरिया का तिबासा ना। ठीक है, तो ये होगा मतलब ये रहा ना अल्जीरिया अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्ट्राइक अल्जीरिया तेवासा प्रोविंस। तेवासा प्रोविंस। ठीक है जी, हो गया ये तो खत्म। अब कल क्या करना है? ये अगस्त का